सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए, और परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको ऐसे एक मनुष्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर मसीह स्वभाव देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ सकते हैं। क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है कि जो मसीह के वचनों पर चल सकता है? मेरे प्रियो, आज बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम नहीं चल सकते। ये उसी समय के लोग जहाँ पहली सदी की कलीसिया ही थी जो वचनों के अनुसार चल सकती थी, हम नहीं। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, आज भी ऐसे विश्वासी, ऐसे परमेश्वर के सेवक लोग, ऐसे परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग पड़े हैं जो आज भी वचन को महत्व देते हैं। तो सबसे पहले एक वचन पढ़ते हैं, फिलिपियों की किताब 2 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 5 वचन। फिलिपी 2:5। इधर में क्या लिखा? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ध्यान देकर सुनिए, क्या लिखा? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्रियो, हर एक बाप अपने बच्चों से एक उम्मीद रखता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे बढ़े। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई दारू भी पीता होगा तो वो अपने बेटे के लिए नहीं चाहता कि मेरे भी बेटे ऐसे बने। यानी कि हम बुरे होकर भी अपने बच्चों के लिए अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन जो है ही पवित्र परमेश्वर, उसका मानना क्या है कि जैसे मैं पवित्र हूँ, जो खूबियाँ मेरे अंदर थी, जो स्वभाव मेरे अंदर था, वो परमेश्वर के पुत्रों में भी दिखाई देना है। मेरे प्रियो, पौलुस इधर में फिलिपियों की कलीसिया को समझाते समय, क्योंकि उसको कुछ दिखाई दिया कि ये लोग झूठी बड़ाई के लिए, एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए जब हम 2 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें दीनता के बारे में बहुत कुछ बताया गया कि अपने आप को आप नम्र करें, नीचा करें करके। तो एक शब्द आया, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। मेरे प्रियो, हम मसीह के स्वभाव में से एक उत्तम गुण को देखते हैं, माफ़ करना, शांत रहना। ये मसीह के स्वभाव के अंदर था। मेरे अजीज़ों, दुश्मनों ने मसीह के मुंह पर थूका तो भी शांत रहे, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे तो भी शांत रहे। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है तो शांत रहना सीखिए, क्योंकि अगर आप शांति के साथ में मसीह का स्वभाव को प्रकट करते हैं तो एक दिन परमेश्वर आपके विरोधियों को आपके कदमों तले करेगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और अजीज़ों, बहुत सारे लोगों के अंदर क्या कह सकते हैं, उतावलापन बहुत जल्दी रहता है कि मेरे दुश्मन ने मेरे साथ ये किया, बस मैं फटाक से बदला ले लूँ, उसको सुना ज़रूर दूँ। ये मसीह का स्वभाव नहीं है। मैं आपको आज बता दूं कि जिन लोगों ने मसीह के साथ बदतमीजी किया, उसके मुंह पर थूका, उसका सामना किया, लेकिन आखिरकार वो ही लोग लास्ट में, बाद में यीशु मसीह को कहने लगे, उन्हीं में से चर्चा होने लगी, सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र मसीह था करके। तो मेरे अजीज़ों, इसलिए शांत रहना सीखें, विरोध के बदले विरोध ना करें। जब आप अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ते हैं तो परमेश्वर साइड में हो जाता है, लेकिन जब आप अपना सब कुछ उस परमेश्वर पर छोड़ देते हैं, फिर आपको आपकी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं। आपकी लड़ाई को आपका यहोवा परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है, क्योंकि आपने उसके वचन को मानकर मसीह स्वभाव को दिखाते हुए शांत अपने आप को बनाए रखा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक ब्राह्मण, एक लड़के की सबसे बड़ी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ।
और ऐसी और एग्जाम्पल अगर आप सुनकर मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी आपको मसीह में उत्साहित करने के लिए और वीडियो आता रहे। एक बार एक ब्राह्मण लड़का जो मसीह को जान लिया और वो मसीह में आ गया मेरे प्रियो। और आपको पता है कि ब्राह्मण लोग ज़्यादातर मंदिरों में पंडित का काम करते हैं, वो भी पंडित था, तो उसका सारा जो खर्च था वो मंदिर के दान से चलता था। लेकिन जैसे उसने मसीह को जाना कि असली परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, तो मेरे प्रियो उसको मंदिर से निकाल दिया गया और उसका जो दान था उससे उसका घर बार चलता था। घर बार में तंगी आई, परेशानी आई। तो मेरे प्रियो उसकी वाइफ जो थी वो किसी दूसरे लड़के के साथ में इन सब चीज़ों को देखकर किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गया। तो मेरे प्रियो जब प्रभु का ये बंदा जो ब्राह्मण परिवार से मसीह में आ चुका था, इसको प्रभु का दास पूछता है कि तुम्हारी पत्नी दूसरे मर्द के साथ भागी, अगर वो वापस आने का मन बनाए तो तू क्या करेगा। तो वो प्रभु के दास को बड़ी ही उत्सुकता के साथ जवाब देता है कि मेरे यीशु मसीह ने अगर मेरी इतनी गलतियों को माफ़ किया तो मैं क्या अपनी पत्नी की एक गलती को माफ़ नहीं कर सकता। मैं माफ़ करूँगा और स्वीकार करूँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों का जब सामना होता है मन टूट जाता है कि हमारा लेवल ऐसे आत्मिक लोगों के लेवल से बहुत नीचा लेवल है। स्वर्ग में इन ऐसे विश्वासियों की मुंह की तरफ देखना भी हमारे लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि इतना मसीह के लिए समर्पण और वचन को आदर आज बहुत कम लोग देते हैं मेरे प्रियो। और सोच देखिए, दूसरे मर्द के साथ पत्नी भाग जाना और एक हफ्ता रुककर वापस आना, तो भी क्या बोल रहा है, वो वापस आएगा तो मैं माफ़ करूँगा, अगर मेरा मसीह मेरे इतने गुनाहों को माफ़ कर सकता है। तो मेरे प्रियो, सच बात में उसकी पत्नी अपनी गलती को मानकर कुछ दिनों बाद वापस आ गया और उसने माफ़ किया और दोबारा कभी इस बात का उसके साथ चर्चा नहीं किया। तो अजीज़ों, ये मसीह स्वभाव परमेश्वर चाहता है, माफ़ करने वाला, शांत रहने वाला आप सबों के अंदर दिखाई देना है। और जब तक आप मनुष्य सभा से निकलकर ईश्वरीय सभा में नहीं आते हैं तो मेरे प्रियो स्वर्ग जाना कठिन है। अगर हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ में वास करना चाहते हैं तो मनुष्य सभा से निकलकर ईश्वरीय सभा में आना जरूरी है। मेरे अजीज़ों, आज बहुत सारे लोग मसीह में हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं। संसार के लोगों के साथ संसारिक जैसी बातें और विश्वासियों के साथ विश्वासियों जैसी बातें। संसार के लोगों के साथ नाचने का मौका मिल गया तो छोड़ेंगे नहीं, और इधर प्रार्थना करने का मौका मिल गया तो वो भी नहीं छोड़ेंगे। और मेरे प्रियो, अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर है, एक मसीह स्वभाव या गुण आप में दिखाई नहीं दे रहा, तो आप मेरे प्रियो गलत दिशा में जा रहे हैं। इसलिए एक मसीह स्वभाव, शांत मन, माफ़ करने वाला जीवन अगर मेरे और आपके अंदर नहीं है तो होना ज़रूरी है। स्वर्ग में उस स्वर्गीय ईश्वर के पास जाना है तो उसके स्वभाव में परिवर्तन होना पड़ेगा, और ऐसा हुए बिना स्वर्ग में जाना नामुमकिन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आज का वचन आपको समझ आया। मेरे प्रियो, आइए छोटी प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम पापी हैं, नालायक हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाले मनुष्य हैं। परमेश्वर, हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव प्रगट होने पाए, तेरा स्वभाव हमारे अंदर आए, एक शांत मन दे परमेश्वर, दूसरों से प्यार करने वाला मन दे परमेश्वर। अगर कोई हमारे विरुद्ध में खड़ा है तो उसके साथ बोलने के लिए नहीं, परंतु उसे आशीष
उसके लिए, आशीष के लिए प्रार्थना करने वाला मन आप हमें दीजिए। ये स्वभाव हमारे अंदर प्रकट होने पाए, हमारे अंदर की सारी कमी कमज़ोरियों को दूर कर। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु इस बाइबल क्लास के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।